बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को खामोशी से भगो रही थी। एक हया खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। आज भी ऐसे वही एहसास सता रहा था कि जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया। उसने अपनी डायरी खोली तो एक सूखा हुआ गुलाब का फूल उसके सामने आ गिरा। उस फूल के साथ जुड़ी यादें आज भी वैसी ही ताजा थी। चंद साल पहले ऐसी बारिश में इसकी मुलाकात दान से हुई थी। वो एक सादा मिजाज कम गो मगर बेहद मखलस लड़का था। दोनों की दोस्ती हंसता हंसता एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। वो घंटों ख्वाब बनते मुस्तकबल की बातें करता और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराते थे। मगर इस वक्त हमेशा इंसान के मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। अगान के बाद थी अचानक तबीयत खराब हुई तो ऐसे शहर छोड़कर दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जाते हुए इसने सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। पहले पहल खत आते रे फिर पैगामात कम होते गए और एक दिन मुकम्मल खामोशी छा गई। के आने ने इंतजार किया महीनों तक फिर बरसों तक उसने खुद को पढ़ाई और घर के जिम्मेदारियों में मशरूफ कर लिया। मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक नई सी शम्मा हमेशा जलती रही। एक शाम वो ऐसी पुरानी लाइब्रेरी गई जहां की पहली मुलाकात हुई थी। किताबों की खुशबू वैसी ही थी, खामोशी वैसी ही, मगर वक्त बदल चुका था। जैसे ही वो एक शेल्फ के करीब पहुंची, सामने एक मानूस आवाज सुनाई दी, हया। उसने पलट कर के कांपने दिखरा था। वक्त ने उसके चेहरे पर संजीदगी तो बढ़ा दी थी, मगर आंखों में वही अपनाइयत थी। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। कभी कभी खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा कह देती है। फिदान ने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आना चाहता था मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। मैंने बहुत कोशिश की के तुम तक पहुंच सकूं, लेकिन हर रास्ता बंद होता हया की आंखों में नमी अतरा
मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, शायद कुछ रिश्ते वक्त से नहीं सच्चाई से जीते हैं। उस दिन दोनों ने माजी की तलखियों को वहीं छोड़ने का फैसला किया। इन्होंने जान लिया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी। इस तारे एतमाद को हमेशा जिंदा रखने का नाम है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार हर बूंद अदासी है एक नई उम्मीद का पैगाम लेकर आ रही थी। दोनों आस्ता आस्ता सड़क पर चलने लगे, जिसे जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया हो। एक ऐसा मौका जहां ख्वाब दोबारा बन सकते थे और दिल फिर से मुस्कुरा सकता था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को खामोशी से भगो रही थी। एक हया खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। आज भी ऐसे वही एहसास सता रहा था कि जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया। उसने अपनी डायरी खोली तो एक सूखा हुआ गुलाब का फूल उसके सामने आ गिरा। उस फूल के साथ जुड़ी यादें आज भी वैसी ही ताजा थी। चंद साल पहले ऐसी बारिश में इसकी मुलाकात दान से हुई थी। वो एक सादा मिजाज कम गो मगर बेहद मखलस लड़का था। दोनों की दोस्तियां हंसता हंसता एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। वो घंटों ख्वाब बनते मुस्तकबल की बातें करता और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराते थे। मगर इस वक्त हमेशा इंसान के मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। अगान के बाद थी अचानक तबीयत खराब हुई तो ऐसे शहर छोड़कर दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जाते हुए इसने सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। पहले पहल खत आते रे, फिर पैगामात कम होते गए और एक दिन मुकम्मल खामोशी छा गई। के आने ने इंतजार किया महीनों तक, फिर बरसों तक उसने खुद को पढ़ाई और घर के जिम्मेदारियों में मशरूफ कर लिया। मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक नई सी शम्मा हमेशा चलती रही। एक शाम वो ऐसी पुरानी लाइब्रेरी गई जहां की पहली मुलाकात हुई थी। किताबों की खुशबू वैसी ही थी, खामोशी वैसी ही, मगर वक्त बदल चुका था। जैसे ही वो एक शेल्फ के करीब पहुंची,
सामने एक मानूस आवाज सुनाई दी, हया। उसने पलट कर के कांपने दिखरा था, वक्त ने उसके चेहरे पर संजीदगी तो बढ़ा दी थी, मगर आंखों में वही अपनाइयत थी। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे, कभी कभी खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा कह देती है। विदान ने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आना चाहता था, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम तक पहुंच सकूं, लेकिन हर रास्ता बंद होता गया। हया की आंखों में नमी अतराई, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, शायद कुछ रिश्ते वक्त से नहीं सच्चाई से जीते हैं। उस दिन दोनों ने माजी की तलखियों को वहीं छोड़ने का फैसला किया। इन्होंने जान लिया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी। फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार हर बूंद अदासी है एक नई उम्मीद का पैगाम लेकर आ रही थी। दोनों आस्ता आस्ता सड़क पर चलने लगे, जिसे जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया हो। एक ऐसा मौका जहां ख्वाब दोबारा बन सकते थे और दिल फिर से मुस्कुरा सकता था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को खामोशी से भगो रही थी। एक हया खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। आज भी ऐसे वही एहसास सता रहा था कि जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया। उसने अपनी डायरी खोली तो एक सूखा हुआ गुलाब का फूल उसके सामने आ गिरा। उस फूल के साथ जुड़ी यादें आज भी वैसी ही ताजा थी। चंद साल पहले ऐसी बारिश में इसकी मुलाकात दान से हुई थी। वो एक सादा मिजाज कम गो मगर बेहद मखलस लड़का था। दोनों की दोस्तियां हंसता हंसता एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। वो घंटों ख्वाब बनते मुस्तकबल की बातें करता और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराते थे। मगर इस वक्त हमेशा इंसान के मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। अगान के बाद थी अचानक तबीयत खराब हुई तो ऐसे शहर छोड़ कर दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जाते हुए इसने सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर
होंगे। पहले पहल खत आते रे, फिर पैगामात कम होते गए, वर एक दिन मुकम्मल खामोशी छा गई। के आने ने इंतजार किया महीनों तक, फिर बरसों तक उसने खुद को पढ़ाई और घर के ज़िम्मेदारियों में मशरूफ कर लिया। मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक नई सी शम्म हमेशा जलती रही। एक शाम वो ऐसी पुरानी लाइब्रेरी गई जहां की पहली मुलाकात हुई थी। किताबों की खुशबू वैसी ही थी, खामोशी वैसी ही, मगर वक्त बदल चुका था। जैसे ही वो एक शिल्फ के करीब पहुंची, सामने एक मानूस आवाज सुनाई दी, हया। उसने पलट कर के कांपने दिखरा था, वक्त ने उसके चेहरे पर संजीदगी तो बढ़ा दी थी, मगर आंखों में वही अपनाइयत थी। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे, कभी कभी खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा कह देती है। विदान ने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आना चाहता था, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। मैंने बहुत कोशिश की के तुम तक पहुंच सकूं, लेकिन हर रास्ता बंद होता गया। हया की आंखों में नमी अतराई, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, शायद कुछ रिश्ते वक्त से नहीं सच्चाई से जीते हैं। उस दिन दोनों ने माजी की तलखियों को वहीं छोड़ने का फैसला किया। इन्होंने जान लिया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी, फिर से शुरू हो चुकी थी। मगर इस पार हर बूंद अदासी है एक नई उम्मीद का पैगाम लेकर आ रही थी। दोनों आस्ता आस्ता सड़क पर चलने लगे, जिसे जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया हो। एक ऐसा मौका जहां ख्वाब दोबारा बन सकते थे और दिल फिर से मुस्कुरा सकता था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को खामोशी से भगो रही थी। एक हया खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। आज भी ऐसे वही एहसास सता रहा था कि जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया। उसने अपनी डायरी खोली तो एक सूखा हुआ गुलाब का फूल उसके सामने आ गिरा। उस फूल के साथ जुड़ी यादें आज भी वैसी ही ताजा थी। चंद साल पहले ऐसी बारिश में इसकी मुलाकात दान से हुई थी।
वो एक सादा मिजाज कम गो मगर बेहद मखलस लड़का था। दोनों की दोस्ती हंसता हंसता एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। वो घंटों ख्वाब बनते मुस्तकबल की बातें करता और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराते थे। मगर इस वक्त हमेशा इंसान के मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। अगान के बाद थी अचानक तबीयत खराब हुई तो ऐसे शहर छोड़कर दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जाते हुए इसने सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। पहले पहल खत आते रे, फिर पैगामात कम होते गए। और एक दिन मुकम्मल खामोशी छा गई। के आने ने इंतजार किया महीनों तक, फिर बरसों तक उसने खुद को पढ़ाई और घर के जिम्मेदारियों में मशरूफ कर लिया। मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक नई सी शम्म हमेशा जलती रही। एक शाम वो ऐसी पुरानी लाइब्रेरी गई जहां की पहली मुलाकात हुई थी। किताबों की खुशबू वैसी ही थी, खामोशी वैसी ही, मगर वक्त बदल चुका था। जैसे ही वो एक शेल्फ के करीब पहुंची, सामने एक मानूस आवाज सुनाई दी, हया। उसने पलट कर के कांपने खड़ा था। वक्त ने उसके चेहरे पर संजीदगी तो बढ़ा दी थी, मगर आंखों में वही अपनाई थी। चंद लम्हे